दोस्तों ये कहानी है अमीर घमंडी लड़की ऋषिका की, जिसे अपनी अमीरी पर बहुत ही ज़्यादा घमंड था। वो अभी हाल ही में एक छोटे से गांव में शिफ्ट हुई है। अब देखिए दोस्तों इस कहानी में आगे क्या होता है। ओहो, ये मॉम डैड मुझे कहाँ ले आए इस फटीचे से गांव में, इतने छोटे गांव में। नहीं रहना मुझे यहाँ पे ऐसे जंगल में। ड्राइवर ड्राइवर जल्दी इधर आओ। ड्राइवर जल्दी आओ। जी मैडम जी। तुम जल्दी से गाड़ी निकालो, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे घूमने जाना है। जल्दी मेरी गाड़ी निकालो तुम। मैडम यहाँ पे गाड़ी नहीं चलती है, जंगल लगा। ओफो, ये मॉम डैड मुझे कहाँ लेके आए। चलो हम पैदल चलेंगे, मुझे रास्ता बताओ, जल्दी चलो यहाँ से। मुझे बहुत धूप लग रही है और गर्मी लग रही है, तुम जल्दी से जाके मुझे छाता लेके आओ, जाओ। ओफो, इस फटीचर गांव में कहाँ ले आए मॉम डैड मुझे। चलो चलो। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया। इतने नखरे तो मैं अपनी बीवी के भी नहीं उठाता। अच्छा तो ये है वो सड़ा हुआ जंगल। छी, कितना गंदा पेड़ है ये। तो ये है वो सड़े हुए जंगल, यहाँ तुम मुझे घुमाने लेके आए हो। ओफो, इसमें तो मेरी छाए में घूमने ना आए और तुम मुझे घुमाने लेके आए हो। चलो यहाँ से आगे चलो। छी, कितने गंदे पेड़ हैं इस जंगल में है। इनको तो एक एक करके सारे जला दूंगी मैं, सारे उखाड़ दूंगी। बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे ये पेड़ पौधे। चलो ड्राइवर आगे चलते हैं। ये पेड़ पौधों को भी मेरे बीच में ही आना था, इनकी तो। ओके सर, मेरे आगे कोई भी पेड़ पौधा आया ना, उसकी यही हालत करूंगी मैं। चलो अब आगे। ओहो, फिर आ गया ये पेड़ मेरे रास्ते में। पटाओ इसको अभी के अभी। मैडम जी, ये कांटे वाला पेड़ है, मुझसे नहीं पटेगा ये। ये आपसे नहीं हो पाएगा, इसको ना मैं ही पटा डालती हूँ। अरे पागल हो गई हो क्या तुम? पागल लड़की, ये क्या कर रही हो? प्रकृति को नुकसान क्यों पहुंचा रही हो तुम? हाँ मैं पागल हो गई हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं ये पेड़ पौधा। और मैं अभी शहर से आई हूँ। तो शहर से आई हो या गांव से आई हो, इससे क्या मतलब? ये प्रकृति है, मैं प्रकृति की रक्षा करती हूँ, तो मैं इस तरह प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचा सकती हो। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, ठीक है ना? तुम जैसी गमा नहीं हो जो पेड़ पौधों को बचाऊं मैं, ठीक है ना? तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं गांव की हूँ पर मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, समझी तुम इस तरह प्रकृति को नुकसान मत पहुंचाओ। तो तुम्हें पता है ना, मैं इस शहर की सबसे बड़ी पीएम की लड़की हूँ, ठीक है ना? मैं चाहूँ तो चुटकियों में अभी के अभी पूरा इंडिया खरीद सकती हूँ, ठीक है ना? और मुझसे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। ये पैसों का धौंस ना तुम तुम्हारे पापा को बताया करो। तुम्हें पता भी है एक पेड़ लगाने में कितने साल लग जाते हैं, 15-20 साल लग जाते हैं, तब जाके वो बड़ा होता है। 15 साल लगे, 20 साल लगे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? और जा रही हूँ मैं यहाँ से, चलो यहाँ से। लड़की, तूने प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचा है। तुम जैसे अमीर और घमंडी लोग प्रकृति को बहुत हानि पहुंचाते हो। तुझे तो इसकी कड़ी सजा मिलनी चाहिए और मैं तुझे इसकी सजा दूंगी। नहीं नहीं, मुझे सजा मत देना। अब मैं
मैं कभी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी और ना ही कोई पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाऊंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं कैसे मान लूं? नहीं, मैं तुझे इसकी सजा तो जरूर दूंगी। तो तुझे मैं श्राप देती हूँ, जो तू सुंदरता पे घमंड करती है ना, तू एक दिन बदसूरत बन जाए। परी देवी से माफ कर दो, इससे गलती हो गई। परी देवी इसे ये माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। अरे वो क्या है, ये अभी शहर से नई आई है, इसलिए इसे प्रकृति के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसे माफ कर दो, ऐसा श्राप मत दीजिए बेचारी को। प्लीज परी देवी ऐसा श्राप मत दीजिए। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं इसे श्राप नहीं देती हूँ। ऋषिका, अब तुम आगे से कभी प्रकृति को नुकसान मत पहुंचाना। हाँ, मैं आगे से कभी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, ना ही कोई पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाऊंगी। मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब से ये कभी ऐसी गलती नहीं करेगी परी देवी, कभी नहीं करेगी। ठीक है बेटा, मैंने तुम्हें माफ किया, आगे से ध्यान रखना। आप कितनी अच्छी परी हो। मैंने तुम्हें माफ सिर्फ और सिर्फ इस सोनम के कहने पे किया है, वरना मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करती। सॉरी, अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। ये हुई ना बात। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ। थैंक यू परी देवी। थैंक यू परी देवी। याद रखना अपनी बात को। सॉरी सोनम, मैं अपने पैसों के घमंड में सब कुछ भूल गई थी। अब ने मैं कभी कोई भी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं अब अच्छे से मेरे पापा के पैसों की कमाई से सबका भला किया करूंगी। ये हुई ना बात, और अपने काम ना खुद करना, और इनसे कभी भी गलत व्यवहार मत करना, ठीक है? ओके। हाँ, ये लो। और तुम ना खूब सारे पेड़ लगाना, पेड़ देखना कितनी खुशी मिलती है हमें प्रकृति से। ओके। चलो अब हम सब मिलकर ना खूब पेड़ पौधे लगाएंगे। चलो यहाँ से, चलो।